तो स्वागत है बच्चों एक और नए वीडियो के साथ। लास्ट वीडियो में हमने फिजिक्स के कौन कौन से चैप्टर के बारे में डिस्कस किया। फिजिक्स में हमने यूनिट, मेजरमेंट, साथ में हम लोग किसके बारे में और डिस्कस किया, हमने भौतिक हमने पद्धतियों के बारे में, जो कि हमारी एमकेएस, एफपीएस, सीजीएस और एसआई पद्धति, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ। ठीक है, आज की वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, सदिश राशि अथवा अदिश राशि। साथ ही में हम क्या पढ़ेंगे इसमें कि हमारा डेसिमल में यूनिट्स, ठीक है, जो कि आम भी और यूनिट होती है, जो कि हम एग्जाम पर्पज से पढ़ते हैं, एग्जाम में आता है। जैसे एग्जाम्पल की मैं आपको बता रहा हूँ, हेक्सा किसे कहते हैं, पेटा किसे कहते हैं, गीगा किसे कहते हैं और मेगा किसे कहते हैं। ये भी हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, जो एग्जाम पर्पज से आपके लिए आईएमपी भी है और आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और जिन पुराना वीडियो नहीं देखा है, मैंने पीएनएसटी की रिकॉर्डिंग सारी आपकी इन्फॉर्मेशन भी अपडेट करके रख चुकी है अपने चैनल में, और आने वाले इन्फॉर्मेशन भी मैं अपडेट करता रहता हूँ। तो सारी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जिन भी बच्चों ने मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़ा है, तो ये नंबर है आपके पास, ठीक है, इस नंबर पे आप ड्रीम पीएनएसटी करके मुझे मैसेज कर दीजिए। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। और जिस बच्चों को भी पीडीएफ चाहिए, हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए और किसी प्रकार का भी डाउट है, तो आप इस ग्रुप में मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। चलो बच्चों, अब क्या देखेंगे, सदिश अथवा अदिश राशि। तो सदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि वो जिसमें दिशा और दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। परिमाण मतलब आपका नंबर या मैग्नीट्यूड, ठीक है, नंबर और मैग्नीट्यूड, इसकी आवश्यकता होती है। और आपकी क्या की आवश्यकता होगी, दिशा की, किस दिशा में कार्य किया गया या किस दिशा में हमने कार्य को किया, या उसमें दिशा रिप्रेजेंट होती है। अब एग्जाम्पल के लिए इसको समझते बल, ठीक है, ये उदाहरण में दिया हुआ है बल। तो बल कैसा होता है, फोर्स होता है किसी दिशा में। फोर्स की परिभाषा क्या होती है, बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की दिशा में परिवर्तन करने का कार्य करता है या कोशिश करता है, ठीक है। तो ये बल क्या करेगा, किसी दिशा में लगेगा तभी आपका उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा, तो बल ये बाह्य कारक है, इसलिए आपका बल आपका सदिश राशि हो गई। उसके बाद एक्सलरेशन क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, समय के आधार पर वेग में परिवर्तन की दर हमारा क्या कहलाता है, v1 माइनस v2 माइनस v1 अपॉन टी, ठीक है, यही होता है ना वेग बराबर। तो ये भी हमारा क्या होगा, सदिश राशि, ठीक है। वेलोसिटी भी एक सदिश राशि है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये भी v2 माइनस v1, ये बस विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं होती, बाकी ये भी दिशा में होती है, ठीक है बच्चों। अब इसी प्रकार देखें, हम अदिश राशियाँ क्या होती है, जिसमें सिर्फ नंबर की आवश्यकता होती है, सिर्फ नंबर, मैग्नीट्यूड या परिमाण की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए देख लिए, हमने बात की है कि पानी गर्म है, कितना गर्म है, तो 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस। इसमें हमने क्या देखा, सिर्फ देखे हम लोगों ने कि पानी का कितना गर्म है, उसकी यूनिट देख लिए और उसका नंबर देख लिए। कहीं दिशा दिखा रही कि पानी उत्तर दिशा में या दक्षिण दिशा में, नहीं, बिल्कुल नहीं। एनर्जी भी किसी दिशा में लग सकती है, ठीक है, कितनी एनर्जी लगी, वो कार्य किसी भी दिशा में किया जा सकता है, ठीक है, वर्क जूल किसी भी दिशा में किया जा सकता है, इसमें कोई नंबर नहीं होता कि आप इसी दिशा में करेंगे। उसके बाद स्पीड किसी भी दिशा में बढ़ सकती है, ठीक है। तो चलिए इसको और अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं। वेक्टर यानी वी मतलब 2, ठीक है, 2 मतलब एक होगा मैग्नीट्यूड और दूसरा होगा डायरेक्शन। तो इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और इसमें सिर्फ डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन या नंबर या यूनिट बस। ये हो गया सदिश राशि, अदिश राशि। अब देखते हैं कौन कौन सी राशियाँ हमारी सदिश के अंदर आती है और कौन कौन सी अदिश के आती है। देखो, हमारा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। मास हमारा क्या होगा, मास क्या होता है हमारा अदिश राशि, क्यों, क्योंकि मास किसी दिशा में कार्य नहीं करता, ठीक है, ये दिशा पे डिपेंड नहीं करता। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। हाँ, बहुत बच्चों को डाउट होता है कि सर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस यानी दूरी तथा विस्थापन में, ये आईएमपी भी क्वेश्चन है बहुत, ये हमेशा पूछा जाता है। तो क्या दोनों में से कौन सा सदिश और कौन सा अदिश है। तो डिस्टेंस हमारा हमेशा क्या रहेगा, अदिश राशि, अब बोलो क्यों। और डिस्प्लेसमेंट हमारा रहेगा सदिश राशि, अब बोलो क्यों। विस्थापन क्या होता है बच्चों, विस्थापन होता है किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, ठीक है, वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी या सरकाई गई वस्तु की दूरी, वो क्या कहलाती है, हमारा विस्थापन। तथा डिस्टेंस क्या होता है, किसी वस्तु को किसी भी दिशा में सरकाए गए दूरी का मान, ठीक है, किसी भी वस्तु को, मतलब वस्तु यहाँ से यहाँ जा रही है तो ये जितनी दूरी करेगी उसका मान, तो ये कोई दिशा पे निर्भर नहीं करता कि ये किस दिशा में जा रही है, ठीक है।
तो दूरी तथा विस्थापन में हमेशा विस्थापन सदिश राशि होगी। इसके बाद प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, ठीक है, वर्क, पावर और एनर्जी। ये मैंने तीनों साथ में इसलिए लिखा क्योंकि एक चैप्टर में के अंतर्गत आता है, वर्क, पावर, एनर्जी, हम इसको एक साथ पढ़ेंगे। साथ में हम लोग डिस्टेंस, वॉल्यूम और डिस्प्लेसमेंट, एक्सलरेशन, एक्सलरेशन यानी त्वरण किस, ठीक है, वेलोसिटी, वेग, ठीक है, संवेग, ठीक है, संवेग क्या कहलाता है हमारा, इनर्शिया, ठीक है, संवेग सॉरी मोमेंटम, आवेग, आवेग क्या कहलाता है बच्चों, इम्पल्स, ठीक है। इसके बाद हमारा इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट में भी क्वेश्चन रहता है ELECTRIC करंट, और एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में कौन सा सदिश होगा और कौन सा अदिश होगा, तो फील्ड एक निश्चित दिशा पे कार्य करती है, ऐसा, ठीक है, एक निश्चित दिशा में ही कार्य करती है, इसका एक निश्चित सर्कल होता है जिसके अंदर ही कार्य करती है। करंट का ऐसा है क्या, बिल्कुल नहीं, तो ये अदिश राशि, ये किसी भी दिशा में जा सकता है। उसके बाद हीट एंड टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर, ठीक है। उसी प्रकार हम देखें तो करंट की डेंसिटी, तो ये भी सदिश राशि में आता है। फिर उसके बाद हम देखें मैग्नेटिक फील्ड, जहां पर भी फील्ड आया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है जहां पर भी फील्ड आया आपका, वो आपकी सदिश राशि होगी। उसके बाद स्पीड किसी दिशा में देखी जाती है बच्चों, नहीं, स्पीड भी दिशा पे डिपेंड नहीं करती। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, तो ये जो भी टॉपिक है मैं आपको PDF फॉर्म में, नोट्स फॉर्म में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसके लिए आप मेरे इस चैनल पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब इसके अलावा और कौन सा इसमें से IMP क्वेश्चन आता है जो कि हमें कुछ एग्जाम पर्पज से पूछा जाएगा। देखो एग्जाम पर्पज से देखा जाए तो एक क्वेश्चन हमसे और भी पूछा जाता है जो कि बहुत IMP है, ठीक है, बहुत IMP है। ये आपको क्या पूछा जाता है कि मल्टीपल, तो एग्जाम में क्या पूछा जाता है हमसे, एक पूछा जाता है मल्टीपल प्रीफिक्स सिंबल, ठीक है, और दूसरा क्या पूछा जाता है, सब मल्टीपल प्रीफिक्स सिंबल, ठीक है। ये क्या होते हैं, तो जो हमारा हेक्सा होता है, डेका, मेगा, नैनो, आपने ये सुना होगा, GB यानी गीगाबाइट, ये सब हमारा इसके अंदर आता है। तो ये भी हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। चलिए मैं इसको आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखो 10 पे पावर 1 को हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, 10 पे पावर 1 को हम पढ़ते हैं डेका, इसे कैसे डिनोट करते हैं, DA। उसी प्रकार 10 पे पावर -1 को हम क्या पढ़ेंगे, 10 पे पावर -1 को हम पढ़ेंगे डेसी, हम तो सुना होगा डेसिमल, ठीक है, डेसी। इसे कैसे हम डिनोट करते हैं, इसे हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग 10 पे पावर 2 को कैसे डिनोट करते हैं बच्चों, तो 10 पे पावर 2 को हम क्या करते हैं, हेक्टर से, HECTOR, इसे कैसे दर्शाते हैं बच्चों, तो इसे स्मॉल एस से दर्शाते हैं। उसके बाद 10 पे पावर -2 को कैसे डिनोट करते हैं बच्चों, तो 10 पे पावर -2 को हम डिनोट करते हैं सेंटीमीटर, सॉरी सेंटी से, मीटर हम उसकी यूनिट लेंगे, मीटर टकाई की यूनिट है, ये दूरी की यूनिट है, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग 10 पे पावर 3 को कैसे डिनोट करते हैं बच्चों, 10 पे पावर 3 हम डिनोट करते हैं किलो, ठीक है, किलो को कैसे दर्शाते हैं, के से। 10 पे पावर फिर -3 कैसे डिनोट करेंगे बच्चों, 10 पे पावर -3 हम डिनोट करेंगे मिली, ठीक है, मिली, तो ये M, ठीक है। इसके बाद हम लोग 10 पे पावर 6 को कैसे डिनोट करते हैं बच्चों, 10 पे पावर 6 को हम लोग डिनोट करते हैं मेगा, आपने सुना होगा मेगाबाइट, गीगाबाइट, ठीक है। MB जो हम लोग पढ़ते हैं ना, हमारे मोबाइल की जो MB होती है वो इसी पे डिनोट करते हैं, ठीक है। और 10 पे पावर -6 को काय में हम डिनोट करते हैं, 10 पे पावर -6 को हम डिनोट करते हैं माइक्रो, आपने सुना होगा कंप्यूटर की भाषा में माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो यूनिट, माइक्रो USB, ठीक है, माइक्रो यानी छोटा, ठीक है। इसके बाद हम लोग 10 पे पावर 9 को कैसे डिनोट करते हैं, 10 पे पावर 9 को हम लोग डिनोट करते हैं गीगा, आपने सुना होगा गीगा, गीगाबाइट,
तो ये इसी पे डिनोट करते, ठीक है, इससे कैपिटल जी से दर्शाते। उसके बाद इस 10 पे पावर -9 को क्या पे डिनोट करते, तो 10 पे पावर -9 हम डिनोट करते नैनो टेक्नोलॉजी जो हम बोलते हैं वही नैनो, ठीक है। इसके बाद 10 पे पावर 12 को कैसे डिनोट करते हैं, तो 10 पे पावर 12 हमारे डिनोट होगा ट्रेटा, ठीक है। ट्रेटा को हम टी से भी दर्शाते हैं, ठीक है। इस पे 10 पे पावर -12 को कैसे डिनोट करेंगे, तो पीको, ठीक है। ये कैसे हम डिनोट करते हैं, स्मॉल पी, ठीक है। इसके बाद 10 पे पावर 15 को कैसे डिनोट करते हैं बच्चों, 10 पे पावर 15 को हम लोग पेटा से, ठीक है, इसे कैसे दर्शाते हैं, तो पी, ठीक है। इसके बाद 10 पे पावर -15 को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, 10 पे पावर -15 तो फेटो, इसे कैसे दर्शाते हैं, स्मॉल एफ, ठीक है। फिर 10 पे पावर 18 को कैसे डिनोट करते हैं बच्चों, तो 10 पे पावर 18 को एक्सा, ठीक है, इसे पी से दर्शाते हैं। और 10 पे पावर -18 को कैसे डिनोट करते हैं बच्चों, तो 10 पे पावर -18 हमारा डिनोट होता है एटो में, ठीक है। तो यही हमारा आईएमपी था जो कि आपके एग्जाम पर्पज से पूछा जाने वाला है। इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप मेरे पीडीएफ फॉर्म में भी देख लीजिएगा। मैं आपको पीडीएफ फॉर्म नोट्स फॉर्म में इसको अच्छे से पेंसिल वर्क से आपको करके दे दूंगा, ठीक है बच्चों। तो इससे भी आप समझ लीजिए, पेपर में एग्जाम पर्पज से पूछा जाता है। इसके बाद एक और यूनिट है और ये बिल्कुल डायरेक्ट सवाल आएगा, कुछ नहीं, 10 पे पावर -1 या 10 पे पावर -2, 10 पे पावर -3, 10 पे पावर 9, इसको क्या पढ़ते हैं या क्या बोलते हैं यूनिट भाषा में, बस आपको यही बताना है। डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, है ट्रेटा, पेटा, एक्सा, ठीक है। इसी प्रकार आपको इसमें एटो, फैक्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी एंड डेसिमल, यहाँ तक तो आपको याद ही होगा। चलो मिनी तक हम मान लेते हैं याद हो जाता है। ये नीचे के जो 3 होते हैं ये थोड़े से टफ होते हैं, तो इसको आप थोड़ा अच्छे से याद करिएगा। बाकी ये तो हमारे डेली लैंग्वेज में यूज़ होते हैं, इसलिए हमें याद भी हो जाएंगे। तो पहले आप इन 6 को याद कीजिएगा, उसके बाद आप इसको याद कीजिएगा, तो आपको ये जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन में एक और कौन सा पूछा जाता है। देखो बच्चों, एग्जाम पर्पज से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीधे मान पूछ लेगा आपको। ये 3 से 4 नंबर का टफ पेपर आया तो पूछ सकता है, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ कैसा कि क्या पूछता है। पहला पूछेगा आपसे कि एक फर्मी में का मान क्या होता है, तो हम क्या पढ़ेंगे, एक एफ एम इज इक्वल टू, एक फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या पूछेगा आपको, एक एंगस्ट्रॉम, ठीक है, इसका मान क्या होता है ये पूछेगा। तो ये कितना होता है बच्चों, ये होगा 10⁻⁻10 या मीटर या फिर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। देन सेकेंड में आपको पूछेगा 1 नैनोमीटर, इस टाइप से भी आपको पूछ लेगा। जो मैंने अभी आपको डेका वगैरह बताया ना, उससे ये बनता है क्वेश्चन, तो ये भी अच्छे से आप बना के देख लीजिएगा। ये 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू, कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको इसमें जो आपकी पावर है उसको यूनिट के साथ लिख देना है, ठीक है। इसके बाद 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर का पूछता है कि 1 लाइट ईयर यानी कितना होगा, तो 1 लाइट ईयर कितना होगा बच्चों, ये इसका मान होगा 19.467 इंटू 10⁻⁵ मीटर, ठीक है। उसके बाद 1 एस्ट्रोलॉजिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल, देखो इसको निकालते कैसे है, तो इसको निकालेंगे अपन, इसकी यूनिट रहेगी, ठीक है, यूनिट, और 10 पे कितने की पावर है और साथ में यूनिट, बस आप वो अभी मैंने जो चार्ट था आपको वो आप चलिए याद कर लीजिएगा। उसमें बस आपको यूनिट और उसकी पावर मेंशन कर देना है, बस वो पावर मेंशन करने के बाद आपका इसका डायरेक्ट आंसर निकल जाता है। तो एक और क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, 1 लाइट ईयर, ठीक है, 1 लाइट ईयर में कितना होगा ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, 9.467 इंटू 10⁻⁵ मीटर, ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा इसका मान। इसके बाद एक और बच गया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 ASTRONOMICAL यूनिट, UNIT, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसका मान क्या होगा, तो इसका मान होगा 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा आईएमपी क्वेश्चन हो गया कि अगर ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है तो हम इसको बना लेंगे 2 से 3 और 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन टफ पेपर आता है तो ये इस टाइप का आएगा। तो ये भी आप बिल्कुल अच्छे से कवर करके जाइए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा, ठीक है बच्चों। थोड़ा रिप्लाई देने में टाइम भी हो सकता है, तो मैं पर आपको आपके सारे डाउट तुरंत क्लियर करके दूंगा। चलो जल्दी से इसे नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप पीडीएफ से भी अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। आज की वीडियो में क्या क्या पढ़े बच्चों हम लोग,
आज के चैप्टर में हमने पढ़ा वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी। और क्या हमने इसमें साथ में डिस्कस किया, इसमें यूनिट, कौन सी यूनिट, जो कि डेसिमल, ठीक है, 10 पे पावर के हिसाब से जो कि हमारी यूनिट होती है वो, उसका हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, मेजरमेंट, ठीक है। और साथ में हम लोग कल की वीडियो में क्या क्या डिस्कस किए थे, कल हमने डिस्कस किया था यूनिट, ठीक है, साथ में हमारा यूनिट मेजरमेंट, और क्या डिस्कस किए थे हम लोग, यूनिट मेजरमेंट और हमारी पद्धतियाँ, ठीक है। तो ये आपका सदिश अथवा अदिश और यूनिट वाले चैप्टर आपका ये खत्म हो जाता है, ठीक है बच्चों, ये आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। इसमें हमने जो IMP टॉपिक है ये छो हमने इसको डिस्कस कर लिया है। आपके इसी में से क्वेश्चन आएंगे, जो डीप में क्वेश्चन आएगा वो भी मैंने बता दिया, जो ऊपर क्वेश्चन आएंगे नॉर्मल 1 लाइनर क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, वो भी मैंने बता दिया। तो उस हिसाब से आपका यहाँ से 3 से 4 नंबर मान लीजिए इस चैप्टर से अब आपके कन्फर्म हो गए। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले मोशन, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ेंगे हम लोग, गति, ठीक है। और एक बात और, जो भी बच्चा यूट्यूब में ऐसे वीडियो देखता है जिसमें सिर्फ क्वेश्चन रहते हैं और वो क्वेश्चन ही बता के आंसर को खत्म कर देता है, तो प्लीज़ ऐसे वीडियो ना देखें, क्योंकि जब तक कि आप बेस नहीं पढ़ेंगे तब तक कि आप क्वेश्चन को एलिमिनेट नहीं करना सीखेंगे। देखो समझे बच्चों, क्या समझे, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ऐसे वीडियो ना देखें जिसमें आप क्वेश्चन कर रहे हो। देखो एग्जाम तक आप 5000 क्वेश्चन भी कर लोगे, अगर आज से अगर आप 10-10, 20-20 क्वेश्चन भी चालू करते हो, एग्जाम तक 5000 कर लोगे, पर क्या उन 5000 में से एक क्वेश्चन को भी आप कॉन्सेप्ट के साथ एलिमिनेट कर सकते हो? नहीं ना, जब तक कि आप अपना बेस नहीं समझोगे तब तक कि आप उसे एलिमिनेट नहीं कर सकते। एलिमिनेट मतलब आपके एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, आपका एक क्वेश्चन आ गया, देखो आपका एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कोई क्वेश्चन आ गया कि इसकी डेसिमल यूनिट बताइए, ठीक है, क्या होगी, तो क्या आप इसको ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो? नहीं, बस आप बता सकते हो। अगर आपने रट्टा मारा है तो ये 4 ऑप्शन है A B C D, ठीक है, चारों में से बताए, आप सिर्फ अगर याद है तो ठीक है, वरना आप इन तीनों चारों में कंफ्यूज रहेंगे। और अगर आपने समझ के पढ़ा है तो आपको ये जरूर पता होगा कि ये अगर है तो क्यों है और बाकी तीनों नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसकी जगह घुमा फिरा के इनमें से कोई गलत आंसर पूछ ले, बाकी 3 में से कौन सी सही है और गलत कौन सी है, तो वो भी आपको बनना चाहिए। इसलिए आप ये चीज़ समझो, क्वेश्चन टफ आएगा बच्चों, लेवल एग्जाम का थोड़ा बढ़ा गया है, तो आप इस चीज़ को समझ के पढ़िए। आप शॉर्टकट से पेपर निकालेंगे बोलेंगे तो देखो शॉर्टकट से कुछ नहीं मिलता, आपको नौकरी मिल रही है, 40,000 आपकी स्टाइपमेंट मिल रही है, तो थोड़ा पेशेंस से पढ़िए, थोड़ा दिमाग लगा के पढ़िए। ऐसा नहीं कि बस आए लड्डू खाए और खुश होकर बोल दिए जय श्री राम, तो ठीक है, आराम से पढ़िए, अपनी पढ़ाई में ध्यान दीजिए और इधर उधर की बकर्स में ध्यान मत दीजिए, अपने फ्यूचर पे कंसंट्रेट करिए, क्योंकि यही है जो आपको कुछ दिला सकता है। अदरवाइज आपसे सब यही पूछेंगे क्या कर रही हो और तुम बताओगी ये कर रही हो, ठीक है। चलो एक नज़र डाल लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिए, एक समरी देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो खत्म करेंगे। तो क्या पढ़ लिए, L M T T E L और A, ये सब की क्या पढ़े हमने, यूनिट, ठीक है। देन इसको क्या पढ़े, मेजरमेंट, इसको निकालते कैसे है, तो प्रकाश से निकालते हैं। इसको कैसे निकालते हैं, प्लेटियम इरेडियम। इसको कैसे निकालते हैं, तो ट्रिपल पॉइंट से निकालते हैं। इसको कैसे निकालते हैं, रिएक्शन से निकालते हैं। ये सब हमने पढ़े। इसके बाद हमने क्या पढ़े, सदिश अदिश, ठीक है। सदिश क्या, वेक्टर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, ये सदिश है। और अदिश क्या होगी, अदिश होगी सिर्फ मैग्नीट्यूड, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़े, डेसिमल, ठीक है। डेसिमल क्या पढ़े हमने, 10 पे पावर n, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़े, प्लेन एंगल, और दूसरा क्या पढ़े हमने, सॉलिड एंगल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको बननी चाहिए एग्जाम पर्पज से। ये आप अभी रिवाइज कीजिए, कुछ समय बाद मैं आपका टेस्ट लूँगा, उसमें आपको ये चीज़ें बननी चाहिए। और जो भी बच्चा टेस्ट में जुड़ना चाहता है तो उससे मेरे चैनल के व्हाट्सअप नंबर पे जुड़ना पड़ेगा, मैं आपको उस ग्रुप में टेस्ट भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी, आपको बातें समझ आई होगी, तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बकवास वीडियो मत दीजिए। क्वेश्चन तब लगाइएगा जब आपको लगता है कि आपने सब पढ़ के खत्म कर चुका है। पहले से आप क्वेश्चन लगा के बोलेंगे कि मुझे सब बनता है, तो सर कुछ नहीं बनता आपको अगर बनता रहता तो आप यहाँ वीडियो देखने नहीं आते, ठीक है बच्चों। और अगर बनता रहता तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप कॉपी भी मत खोलिएगा, किताब भी मत खोलिएगा, मस्त आप घूमिए फिरिए, पेपर देने चले जाइएगा। तो इसलिए अगर आपको सीरियस हो तो पढ़ाई पे ध्यान दे दो। पर चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सबको ऑल द बेस्ट। और जो इसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपनी फ्रेंडों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।